हेलो एवरीवन, डिवाइन टेरर 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। सॉरी फॉर दिस लेट, आज थोड़ा लेट हो गई हूँ मैं वीडियो अपलोड करने में, बट थैंक्स फॉर योर सपोर्ट। और आज का जो वीडियो है वो एक टाइमलेस रीडिंग है और हम इसमें रीडिंग करेंगे कि आपके जो पर्सन है वो क्या अनएक्सपेक्टेड रूप से उनके थॉट्स में परिवर्तन आने वाला है आपको लेकर। वो क्या थॉट्स हैं, क्योंकि अभी तक वो किसी और के हिसाब से चल रहे थे, तो अब अचानक से अगर वो अपनी खुद की थॉट्स प्रोसेस में जा रहे हैं, अपनी खुद की मन को सुन रहे हैं, अपनी आत्मा को सुन रहे हैं, तो वो क्या चेंजेस हैं, वो क्या चीज़ें हैं, परिवर्तन हैं, हम उसके बारे में यहाँ पर रीडिंग करेंगे। तो आपके सामने दो कार्ड्स हैं जिन पर मैंने अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए हैं। आपको अपने पर्सन के अल्फ़ाबेट को चूज़ करना है। आप चाहें तो आपके अपने भी नाम के अल्फ़ाबेट को चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर पहला वाला जो कार्ड है उस पर है ACEGIKMOQSUW एंड VY। एंड जो दूसरा वाला नंबर है उस कार्ड पर है BDFHJLNPRTVXZ। ठीक है, तो आपका जो भी कार्ड चुनने का मन है, जिस भी कार्ड पर आपके पर्सन का नाम हो, आप उसे चुन सकते हैं। और टाइम स्टैम्प मैं दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से जाकर सीधा अपनी रीडिंग पर पहुंच सकते हैं। इसके साथ ही आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहां पर मैं डिफरेंट टाइप के टॉपिक्स पर चीज़ें डालती हूं, तो आप वो देख सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं आप मुझे वहां पर। और साथ ही साथ अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। और जो भी मेरे पुराने व्यूअर्स हैं उनके लिए मैं कहूँगी थैंक यू वेरी मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। चलिए स्टार्ट करती हूँ विथ कार्ड नंबर 1, और कार्ड नंबर 2 को हम बाद में देखेंगे। तो कार्ड नंबर 1 में जिसका भी पर्सन के नाम है, हम उनके लिए रीडिंग करेंगे कि इनके मन में क्या अचानक से अनएक्सपेक्टेडली आपको लेकर कौन सी चीज़ें बदल रही हैं, उथल पुथल हो रही है, कौन सी नई चीज़ होने वाली है, आपको लेकर क्या थॉट्स आ रही हैं, हम ये सब देखेंगे यहाँ पर। और सो एंजल्स प्लीज़ गाइड करो मुझे और मुझे बताओ मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पर्सन के मन में क्या थॉट है। एस ऑफ सॉर्ड, जस्ट सी, वह बहुत ही पहला कार्ड है जो कि बहुत ही क्लियर थॉट के साथ में आया है। यहाँ पर ये दिख रहा है कि ये जो पर्सन है आपके, वो पुरानी थॉट्स को जो भी सोच थी, जो भी आपके साथ में क्लैशेस थे, जो भी कोई भी ऐसी चीज़ थी जो दूसरों के हिसाब से चल रही थी, पता नहीं क्यों अब इनके मन में आ गया है कि मुझे किसी के हिसाब से नहीं चलना है, मुझे अपनी थॉट के हिसाब से अपनी मन की बात को सुनना है। आपके साथ जिस भी तरीके का क्लैशेस हुए हों, इनकी किसी भी तरीके की अनबन रही हो, इनकी कोई भी चीज़ हुई हो, किसी तीसरे इंसान के बहकावे में आकर ये अपने आप से दूर थे, तो यहाँ पर ये होने वाला है कि अब ये किसी के बारे में नहीं सोचने वाले। उन्होंने ये सोच लिया कि जो भी हुआ गलत, जो भी सही, जो भी था, उस सब कुछ छोड़ के हम एक नई स्टार्ट करना चाहते हैं, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। तो यहाँ पर ये थॉट इनके बिल्कुल मन में आ रहा है, इनके मन में आ रहा है कि अब मुझे ये चीज़ आपसे बोलनी है। एस ऑफ सॉर्ड का कार्ड है, पुरानी चीज़ों को छोड़कर आगे बढ़ना चाहते हैं और नई शुरुआत करना चाहते हैं। पुरानी थॉट, पुरानी बातों को छोड़ना चाहते हैं, नहीं चाहते कि उसको लेकर आगे बढ़े फ्यूचर में। कहीं ना कहीं अब ये किसी और के बारे में नहीं सोच रहे हैं, ये सिर्फ आपके बारे में इनका फोकस है इस समय पर। ये देखो यहाँ पर ये इंजॉय कर रहे हैं। हो सकता है किसी 3 ऑफ कप्स का कार्ड है, मे बी आपके जो कुछ म्यूचुअल फ्रेंड्स हो सकते हैं, जो म्यूचुअल फ्रेंड्स बने होंगे, जो भी आपको जानते होंगे। यहाँ पर ऐसा हो सकता है, ये कार्ड देखिए अपने आप उछल के आगे, तो मैं इसको भी लूँगी। तो यहाँ ये है कि ये जो पर्सन है वो उसके थ्रू आप तक ये मैसेज कर सकते हैं या पहुंचा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ये जो म्यूचुअल फ्रेंड है उन्होंने काफ़ी आपके रिलेशनशिप को बेहतर बनाने में या आपके उनके बीच में जो परेशानियां थी उसको बेहतर करने में किसी न किसी ने बहुत ही खूबसूरती से एक भूमिका अदा की है। यहाँ पर ऐसा लग रहा है ये पर्सन है जो भी है आपके, वो बहुत ही अच्छे वेलविशर हैं। वो नहीं चाहते थे कि आपके और उनके रिलेशनशिप खराब हो, तो कहीं ना कहीं उन्होंने बहुत अच्छे से एक अच्छे फ्रेंड का, ट्रू फ्रेंड का एक होता है वो अदा किया है, भूमिका अदा की है। यहाँ पर 4 ऑफ wands का कार्ड अपने आप ही गिरा है, तो मैंने ले लिया है। तो यहाँ कहीं ना कहीं ये पर्सन आपके पास वापस आना चाहते हैं। ये अनएक्सपेक्टेड है, बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड है। शायद इससे पहले ये पर्सन आपसे बहुत दूर थे, दूसरों की बातों में थे, कहीं ना कहीं लोगों के बहकावे में आके आपसे दूर चले गए थे। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है इस वक्त आपके बारे में सोच रहे हैं। उनको लग रहा है कि आपके साथ बैलेंस फील कर रहे हैं, आपके साथ में ही खुशियाँ, बैलेंस, पॉजिटिविटी, बहुत कुछ फील कर रहे हैं ये अब अचानक से, ऐसा लग रहा है।
जो भी पुरानी बातें थी, जो भी पुराने द्वंद्व थे, जो भी पुरानी सोच थी, जो भी अड़चने थी, वो सब कुछ हट गई हैं। यहाँ पर देखिए 4 ऑफ सॉर्ड का कार्ड है। कहीं ना कहीं अब ये किसी और के बारे में नहीं सुन रहे, लोग इनको बहुत कुछ कहना चाहते हैं बट दिस पर्सन डोंट वांट टू गो बियॉन्ड दैट, मतलब ये ज़्यादा किसी के बारे में अब नहीं सोच रहे हैं। वो ये नहीं चाहते कि अब लोग आके इनको भड़काएं, लोग आके इनको कुछ सलाह दें, लोग आके इनको कुछ बताएं कि तुम ऐसा करो वैसा करो, क्योंकि इनको मालूम है इन्हें क्या करना है, कौन से स्टेप्स उठाने हैं इनको ये अच्छे से पता है। क्योंकि ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन जो है अपनी अपनी लाइफ में कुछ इस तरह से परेशान हो गए थे आपको और अपने रिलेशनशिप को लेकर, कहीं ना कहीं कि ये भगवान की शरण में चले गए कि मुझे आप ही राह दिखाओ। तो वहाँ से इनको एक राह, एक पॉजिटिविटी मिल रही है और ये उस पॉजिटिविटी के साथ में आगे बढ़ रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। और ये अब किसी और के बारे में नहीं सोचना चाहते, बिल्कुल सरेंडर कर दिया है इन्होंने और ये सरेंडर करने वाले हैं आपके सामने भी। और इनको ये एक फ्लो में ये बह रहे हैं इस वक्त और इनको ये फील हो रहा है कि हाँ मैं अब सही लाइफ सही तरीके से जा रहा हूँ। मैनिफेस्टेशन का कार्ड है, काफ़ी मैनिफेस्ट कर रहे हैं ये पर्सन आपको। ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन इतना अभी तक इन्होंने आपको मैनिफेस्ट नहीं किया था जितना कि अब ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आपकी और इनके रिलेशनशिप ज़्यादा बेहतर हों, ज़्यादा खूबसूरत हों, ऐसा इनको लग रहा है। पहले ऐसा नहीं था, पहले ये लोगों के बहकावे में आते थे, पहले ये लोगों की बातों को सुनते थे, पहले लोगों की वजह से आप लोगों में काफ़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी। इनकी राशियाँ बता देना चाहती हूँ तो वो होंगी लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, एरीज, लियो, सैजिटेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ठीक है, यहाँ पर इनकी राशियाँ हो सकती हैं। और देख लेते हैं हम इनका थोड़ा सा पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर जो भी है। तो काफ़ी कुछ है, काफ़ी मतलब एग्रेशन के साथ में ये अपना थॉट प्रोसेस इन्होंने चेंज करा है। अब शायद इनको किसी और के साथ में रहना पसंद नहीं है। 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, क्योंकि ये बहुत ऐसा लग रहा है बर्डन में थे, ये एक बर्डन में जी रहे थे, एक बहुत ही इनकी घुटन हो रही थी इनकी लाइफ में, इनको बहुत घुटन हो रही थी क्योंकि इनको समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्यों किसी और के बारे में, क्यों मैं किसी और की राय को अपनी लाइफ में थोप रहा हूँ या थोप रही हूँ। ये किसी और से जो उन्हें गाइड करने की कोशिश कर रहे थे, जो उन्हें कहीं और मिसलीड करने की कोशिश कर रहे थे, ये उनके बारे में सोच रहे थे तब तक। फिर इनको ये फील हुआ कि अगर मुझे अपने दिल की बात सुननी है, मुझे अपने मन से अपनी कोई राह चुननी है, मुझे अपने मन से अपने आगे बढ़ना है, तो वाई एम थिंकिंग और एंड गोइंग इन द डायरेक्शन जो कि मुझे दूसरे लोग दिखा रहे हैं, कि बजाय मुझे अपने खुद के डायरेक्शन में जाने के, मैं खुद के डायरेक्शन में ना जाके दूसरों के डायरेक्शन में जा रहा हूँ या जा रही हूँ। तो उससे इनको क्या हुआ था, काफ़ी ओवरबर्डन फील हो रहा था, क्योंकि वो इनके मन का नहीं था। कि गए तो ज़रूर उस रास्ते पे कुछ समय के लिए, लेकिन इनको फील होने लगा कि बिना वजह का मैं चलते चले जा रहा हूँ और बहुत बर्डन हो गया। तो इन्होंने इस चीज़ को गिव अप करने के लिए सोच लिया। 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यही बता रहा है कि इन्होंने सोच लिया बस बहुत हो गया, इट्स टू मच, अब मुझे अपने हिसाब से काम करना है, ये इन्होंने सोचा। तो टावर का कार्ड है, देखो टावर का कार्ड ये बता रहा है कि ये इन्होंने अपनी लाइफ से ऐसे लोगों को एलिमिनेट कर दिया है जो इनको भड़काते थे, जो इनको आपके विरुद्ध लेके जाना चाहते थे। ऐसे लोगों को ये एलिमिनेट कर दिए हैं पहले ही इनको, क्योंकि ऐसे लोगों की वजह से इनका दिमाग ख़राब हो गया था। अब ये ना उनके मैसेजेस देखते हैं, ना उनसे बात करते हैं, ना मैसेज, ना मीटिंग, ना कॉल, कुछ भी नहीं, क्योंकि ऐसे लोगों ने इनकी लाइफ को काफ़ी कुछ हर्ट कर दिया था। ऐसे लोगों ने इनको काफ़ी उत्पीड़ित कर दिया था और ये अपने उद्देश्य से भटक रहे थे, कई चीज़ों को लेकर मिसलीड कर रहे थे, ना कि केवल आप ही को लेकर, कई और चीज़ों को लेकर भी ये मिसलीड करते थे, इनका टाइम वेस्ट करते थे। तो इन्होंने ये चीज़ सोच ली कि मुझे ऐसा नहीं रहना है, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे आपके साथ जाना है। क्वीन ऑफ सॉर्ड का कार्ड है। इन्हें लगता है कि आप एक ऐसे पर्सन हैं जो दिल के साफ हैं, आपकी जो भी बातें हैं वो बहुत ही क्लियर होती हैं, आपके मन में कभी भी ड्यूअल पर्सनैलिटी नहीं है आपकी। आप एक ऐसे पर्सन हैं जो कि एकदम साफ, जो दिल में है वो मुँह पर है, वही चीज़ आपने हमेशा से दिखाई थी, हमेशा से हर चीज़ को एक्सेप्ट किया, बुरे अच्छे हर तरीके से आपने हर चीज़ को एक्सेप्ट किया, चाहे वो अच्छी थी चाहे बुरी। आपने कभी किसी के लिए झूठ, गलत, फेक चीज़ें नहीं करी हैं अपनी लाइफ में। तो आपको आपकी जो पर्सनैलिटी उनके सामने आ रही है वो एक खूबसूरत सी पर्सनैलिटी है और उनको ये चीज़ पसंद है और उन्होंने ये चीज़ सोच ली है कि आप बेहतर हैं, बजाय कि वो मीठे बोल बोलने वाले लोगों से, जो इनके साथ काफ़ी मीठा स्वभाव के साथ में रहते थे लेकिन इनके ही जड़ों को काट रहे थे और आपसे इनको दूर कर दिया था। लेकिन आप देखेंगे आपकी ये पर्सन खुद चल के आपके पास आ रहे हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, अपने पुराने दिनों को याद कर रहे हैं। यहाँ पर ये पर्सन जो हैं आपके, इस समय पर ये अपनी
और आपके साथ में जो इनकी फ्रेंडशिप थी, जो आपके साथ में इनका जो टाइम स्पेंड हुआ है, वो उसके बारे में हमेशा से याद करते हैं, उसको रिकॉल कर रहे हैं, उसके बारे में सोच रहे हैं कि बहुत कुछ ठीक था, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी गलतियों ने अपनी इन्होंने ये गलती की कि इन्होंने दूसरों पर ट्रस्ट करा, उसके हिसाब से आगे बढ़े और ये आज आपसे दूर हैं, लेकिन अब ये अपने आप को इस चीज़ से बाहर निकाल के आपकी तरफ आने वाले। एस ऑफ सॉर्ड का कार्ड यही दिखा रहा है कि ये पर्सन आपकी तरफ आके अपनी गलतियों को मानेंगे और उस चीज़ से अपने आप को नहीं, मतलब अपने आप को अलग नहीं कर सकते। 4 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। ये इनको लग रहा है कि ये जो भी आपके साथ में इनका रिलेशनशिप है, जो भी, वो काफ़ी खूबसूरत है, इसको बचा के रखना है इनको, किसी भी तरीके से आपको वापस से विन करना है। आपके लिए इनके मन में जो भी कुछ है, ये ऐसा आ रहा है कि हमको मुझे 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 वापस से आपको एक बार जीतना है, फिर से अपना जो ट्रस्ट इन्होंने खो दिया है आपकी नज़रों में, वो इनको फिर से पाना है। तो 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड इनका यही है कि कोशिश है, ट्राई कर रहे हैं, अब ये आपकी लाइफ में आने के बारे में सोच रहे हैं, कुछ जुगत लगा रहे हैं, कुछ ना कुछ चल रहा है इनके दिमाग में कि क्या करें क्या नहीं, बहुत जुगत लगा रहे हैं, मन में बहुत सब कुछ हो रहा है। ठीक है, यहाँ से मैं 2 कार्ड्स और लेती हूँ, क्या निकलने वाला है यहाँ पर। कुछ और है, कुछ मैजिक, काफ़ी कुछ मैजिक हो रहा है यहाँ पर। बिल्कुल मैच्योरिटी, बहुत मैच्योरिटी आ गई है इस पर्सन के अंदर। ये जो मैच्योर पर्सन जो होते हैं वो अपने लाइफ के डिसीजन खुद ही मेक करते हैं, खुद ही बनाते हैं, खुद ही लेते हैं। मैच्योरिटी दिखाई देगी आपको अब इनके अंदर, जो पहले आपको नज़र नहीं आती थी। अब आपको लगेगा कि हाँ, ये एक ऐसे पर्सन है जो दूसरों की नहीं, अपने दिल की सुनते हैं, अपनी आप की सुनते हैं और उस हिसाब से चलते हैं। तो कहीं ना कहीं आप इस चीज़ को लेकर अप्रिशिएट भी करेंगे। ठीक है, स्लोइंग डाउन, यहाँ पर आपको लगेगा खूबसूरत पल है। यहाँ पर जब ये पर्सन आपके पास आएंगे, आपसे बातें करेंगे, आपको ये फील होगा कि ये जो टाइम है वो रुक जाए, क्योंकि काफ़ी कुछ अच्छा हो रहा है, जैसा आप चाहते थे वो सब कुछ हो रहा है, वैसा ही सब कुछ सोच हो रही है। ठीक है, तो यहाँ ये पर्सन आपकी तरफ आते हुए, आपकी तरफ मुड़ते हुए, अपने लाइफ से गलत लोगों को एलिमिनेट करते हुए नजर आ रहे हैं, उसके बारे में सोच रहे हैं। तो ये सडन चेंज हो रहा है उनकी थॉट में, ये इस वक्त यही सब कुछ चल रहा है, यही सबकी जद्दोजहद उस वक्त चल रही है। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो और आपके साथ में रिलेट करती हो। अगर रिलेट करती है तो प्लीज़ मुझे कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, लाइक करें, शेयर करें। अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। और मिलती हूँ एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब लास्ट जो कार्ड है, जिसमें कि अगर आपके पर्सन का नाम BDFHJLNPRTVXZ किसी भी लेटर से स्टार्ट होता है, तो हम देखेंगे कि आपके पर्सन की लाइफ में इस वक्त क्या अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आने वाले हैं। वो ऐसा क्या सोच रहे हैं जो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड है। अनएक्सपेक्टेड करंट फीलिंग्स क्या हैं उनके मन में आपको लेकर, चलिए देखते हैं। सो प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड करें, इनके मन में क्या चल रहा है, हम देखें। सो काफ़ी कुछ है। पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है यहाँ पर। ये अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना चाहते हैं। अभी इनकी एज ज़्यादा नहीं होगी, एक आपको ज़्यादा ऐसा नहीं लगता होगा कि ये कोई मैच्योर पर्सन है, अंदर से काफ़ी कुछ जिम्मेदारी उठाने वाले इंसान है, ऐसा नहीं लगता होगा। लेकिन ये काफ़ी जो है एक ऐसे पर्सन की तरह दिखना चाहते हैं जो कि एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन होता है। तो ये यहाँ पर ऐसा आपको ये चेंज दिखाई देगा इनके अंदर कि ये एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन की तरह आपके सामने आना चाहते हैं, क्योंकि अब तक आपने इनको बहुत ही लाइटली लिया था, आपने इनको ज़्यादा सीरियस नहीं लिया था। आपको लगता था कि ये काफ़ी मैच्योरिटी नहीं है इनके अंदर, इनके जो हाव भाव हैं वो ठीक नहीं है। लेकिन आपको ऐसा नहीं, अब आपको ये दिखाई देगा और ये आपके साथ, आपके पास आके आपके सामने जो एक अच्छा सा जो रिलेशनशिप है उसको एक ठीक सा करना चाहते हैं। मुझे लग रहा है ये इन आउट वाली सिचुएशन में थे काफ़ी समय से, जो आपकी लाइफ में आते थे, बाहर चले जाते थे, या हो सकता है आपको कुछ समय से इग्नोर कर रहे थे, आपसे बात नहीं कर रहे थे, मैसेज नहीं कर रहे थे, कुछ भी इस तरह, या आपको ज़्यादा टाइम नहीं दे रहे थे, जिससे कि आप बहुत हर्ट फील कर रहे थे, आपको बहुत बुरा फील हो रहा था और आपको बहुत गुस्सा भी आ रहा था। तो यहाँ ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन अब आपकी तरफ आते हुए नज़र आ रहे हैं, आपको मनाते हुए नज़र आ रहे हैं, आपकी तरफ जो इनका एक जो फीलिंग्स हैं वो उसको एक्सप्रेस करते हुए नज़र आ रहे हैं। इनको अपनी गलती का एहसास है और ये सब कुछ ये ठीक करना चाहते हैं। अभी तक ये शायद नहीं करना चाहते थे, लेकिन अब करना चाहते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा मैनिपुलेटिंग हो सकते हैं ये पर्सन, थोड़ा सा मैनिपुलेट करना चाहेंगे। वो नहीं चाहते कि आप हर्ट हों, वो नहीं चाहेंगे कि आप
आपको बुरा फील हो, क्योंकि ये आपको आपकी केयर करते हैं, आपके बारे में सोचते हैं, इनको लगता है कि आप एक डिजर्विंग पर्सन है। और यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है ये पर्सन हो सकता है आपको नेक्स्ट लेवल तक के बारे में बात करें, हो सकता है आपके साथ में एंगेजमेंट शादी के बारे में भी बात कर सकते हैं ये। अगर आप तक अभी तक आपको प्रपोज नहीं करा है तो प्रपोज कर सकते हैं, या शादी के बारे में बातचीत कर सकते हैं, बिकॉज इनको लगता है यू आर द पर्सन जिनके साथ अपनी लाइफ को ये निकालेंगे पूरी, और साथ में एक नया स्टार्ट करना चाहते हैं आपके साथ, ऐसा यहाँ पर फीलिंग आ रही है। डेथ का कार्ड आया है यहाँ पर। ये पुरानी रूढ़िवादी चीज़ों को, पुरानी थॉट्स को, पुराने ऐसी चीज़ों को जो कि लाइफ को कहीं ना कहीं बोझिल बना रहे थे, कहीं ना कहीं चीज़ें एक हो सकता है कि चेंज आपको पसंद हो, वो चेंजेस नहीं हो पा रहे होंगे। तो अब यहाँ पर अनएक्सपेक्टेड रूप से ये अपनी थॉट में वो थॉट प्रोसेस में वो चेंजेस लाएंगे, वो बातें कहेंगे जो आपने कभी सोची ही नहीं होंगी। आप इन्हें थोड़ा सा ओल्ड फैशन या तो रूढ़िवादी, या लोग जो अपनी फैमिली की पुरानी रूढ़ियों के साथ में जुड़े हुए होते हैं ना, उस हिसाब से आपसे बात करते होंगे हमेशा, लेकिन आप थोड़ा फॉरवर्ड बातें करते होंगे। आप शायद उन सब चीज़ों को रिस्पेक्ट तो करते होंगे, लेकिन साथ में आप थोड़ा सा फॉरवर्ड होंगे। आप आज के हिसाब से जीना चाहते होंगे, आप आज के हिसाब से चीज़ों को मॉडर्नाइज करना चाहते होंगे, जिससे कि आप अपने आप को डेवलप कर सको, जिससे कि आप आगे ग्रो कर सको, उस तरह की चीज़ें होंगी आपकी। तो अभी तक इन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करा था, लेकिन अभी यहाँ पर ये चीज़ को एक्सेप्ट करते हुए नजर आएंगे आपको। ये बहुत ही अनएक्सपेक्टेड होगा, क्योंकि अब तक इनकी जो थॉट बचपन से थी, वो इंसान अपनी थॉट कैसे चेंज करेगा ये आपने कभी सोचा ही नहीं होगा, लेकिन ये इंसान अब अपनी थॉट प्रोसेस को चेंज करेंगे। एंड दिस इज व्हाट, जस्ट सी 4 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। ये पर्सन आपको बहुत इंपॉर्टेंट मानते हैं, अभी तक आपको इग्नोर करते थे, जो अब आपको इम्पॉर्टेंट मानते हुए नज़र आएंगे। आपको बहुत ज़्यादा केयर, प्रोटेक्ट और आपको दुनिया की से छुपा लेना चाहते होंगे। कुछ इस तरह की चीज़ें दिखाएंगे, पैशन दिखाएंगे आपके प्रति, पॉजिटिवनेस दिखाएंगे, ये ऐसा दिख रहा है। ठीक है, आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट मानते हैं ऐसा दिख रहा है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं ये, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, विर्गो हो सकते हैं ये पर्सन। ठीक है, इसके साथ में स्कॉर्पियो थोड़ा सा ज़्यादा मुझे लग रहा है, एंड टॉरस भी हो सकते हैं। चलिए और देख लेते हैं इनकी करंट सिचुएशन क्या है, करंट थॉट क्या है, अनएक्सपेक्टेड चेंजेस क्या है जो दिल में है इनके और दिमाग में आ गए हैं अब आपको लेकर, स्पेशली जस्ट फॉर यू। तो यहाँ पर ये पर्सन हाई प्रीस्ट का कार्ड है। ये पर्सन चाहते हैं आपको आपकी थोड़ा सा मैनिपुलेट करने वाले हैं। यहाँ पर ऐसा लग रहा है ये पर्सन जो है ये चाहते हैं कि आप एकदम निश्चिंत रहें इनकी तरफ से, थोड़ा सा आपको इमोशनल करना चाहते हैं, आपको थोड़ा सा कुछ इस तरह से आपको अपनी तरफ मोल्ड करने की कोशिश करेंगे, जिससे कि आप जो पुरानी चीज़ें आप लोगों के साथ में हुई हैं, जिसको लेकर आप हर्ट फील करते थे या शिकायत की हैं आपने, वो शिकायत ना कर पाएँ आप, ये वो चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पर हो सकता है आप आपके सामने इनोसेंट बनने की कोशिश करें, क्योंकि इनको लगता है कि ज़रूरत नहीं है हमें आपके साथ में लड़ने की, फाइट करने की। और ये पर्सन आपको केयर तो करते हैं, यहाँ दिख रहा है ये पर्सन आपको केयर करते हैं। दोनों यहाँ पर ऐसा नहीं लग रहा है कि आपको कहीं से भी कहीं तक आपको के साथ झगड़ा, फाइट, कुछ भी ऐसा कुछ करना चाहते हैं, ऐसा नहीं लग रहा है। काफ़ी सीरियस हैं आपको लेकर और नहीं चाहते हैं कि कोई भी ऐसी चीज़ हो जिसको लेकर आपकी तरफ आपसे झगड़ा हो या बातें आपको गुस्सा आए, इस तरह से कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते। द चैरियट का कार्ड है। ये पर्सन बहुत अच्छे से जानते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, सही गलत का, और इनको कोई बुद्धू तो बना ही नहीं सकता। और अदर देन दिस ये पर्सन आपके साथ में एक अच्छी सी मीटिंग करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं आपसे, बातचीत करना चाहते हैं। हो सकता है कोई आपका बर्थडे वगैरह करीब आने वाला हो, कोई ऐसी सेलिब्रेशन नज़दीक आने वाली हो जिसको लेकर वो बहुत एक्साइटेड हो सकता है इसकी वजह से वो आपको कोई पार्टी देना चाहते हो, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कुछ गिफ्ट वगैरह भी दे सकते हैं। वो अनएक्सपेक्टेड होगा ये आपके लिए, और अपनी लाइफ में आपको ज़्यादा ये मैच्योरिटी के साथ में दिखाई देंगे, जो कि पहले आपको नहीं लगते थे, वो तो मैं पहले ही बता चुकी हूँ। 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। आपको बहुत सारे मैसेजेस करना चाहते हैं, आपने इनको काफ़ी मिस किया है, आपके पास इनके बाद बहुत समय से मैसेज नहीं आ रहे थे, आपको इग्नोर कर रहे थे। तो ये अब इस शिकायत को दूर करते हुए आपके पास बहुत सारे मैसेज, कॉल इस तरह से कर सकते हैं। हो सकता है आपको सुबह, शाम, दोपहर, रात, हर वक्त एकदम से आपको जो फील हो कि हाँ वो मुझे बहुत इग्नोर किया है, तो इस इग्नोरेंस को ख़त्म करना, इस फीलिंग को हटाने के लिए वो हो सकता है बहुत सारे मैसेजेस करें, कॉल करें बहुत सारे आपको बार बार, ताकि आपको ये जो फील आ रही थी कि मुझे बात नहीं कर रहा है, मुझे इग्नोर किया गया है मेरे को, तो वो चीज़
वो शिकायत दूर करना चाहते हैं। यहाँ पर 7 ऑफ कप्स का कार्ड है, वो चाहते हैं बहुत ही इमोशनल आपके साथ में फीलिंग करना चाहते हैं, बहुत इमोशनल फील आपको आपके साथ में इनको आना है। ऐसे बातचीत करेंगे जिससे कि आपके साथ में, क्योंकि इमोशनल होके आपकी तरफ आ रहे हैं और बहुत इमोशनल हो जाएंगे, आपसे भी ज़्यादा इमोशनल ये होने वाले हैं अब, क्योंकि ये आपको आपकी तरफ इंक्लाइंट होते हुए नज़र आ रहा है, आपकी तरफ झुकते हुए नज़र आ रहे हैं। इस वक्त में आपके बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। इनको लग रहा है आप एक ऐसे इंसान है जो इनको ज़्यादा भाव देते हो, ज़्यादा ही इनको रिस्पेक्ट देते हो, ज़्यादा इनकी केयर करते हो। तो इनको ये चीज़ फील होती है कि आप एक ऐसे इंपॉर्टेंट प्रीशियस पर्सन हैं जिनको एक रिगार्ड ज़रूर इनको देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको ईजिली जाने दे अपनी लाइफ से। यहाँ पर ये पर्सन जो हैं यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि अपनी जो टाइम उन्होंने स्पेंड नहीं कर पाया आपके साथ में, जो भी वक्त आपके साथ गुजार नहीं पाए हैं, यहाँ पर उसका इनको रिग्रेट होते हुए नज़र आ रहा है मुझे। इनको रिग्रेट होगा, इनको दुख होगा कि इन्होंने आपके साथ में वो वक्त क्यों नहीं गुजारा, वो समय क्यों नहीं गुजारा जो निकल गया, क्योंकि टाइम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जो कभी वापस नहीं आ सकती। तो इनको इस चीज़ का रिग्रेट होगा और इस चीज़ के लिए ये माफ़ी मांग सकते हैं आपसे, और बहुत दुखी भी फील करेंगे क्योंकि काफ़ी इमोशनल हो रहे हैं यहाँ पर, मुझे ऐसा लग रहा है। और इनको ये लग रहा है कि ये इन्होंने शायद सच में ये गलती कर दी है, और वो बीता हुआ वक्त, वो टाइम जो स्पेंड कर सकते थे ये आपके साथ में, शायद आपको और अच्छे से समझा जा सकता था, वो चीज़ नहीं हुई है, वो चीज़ हो सकती थी। तो इसका रिग्रेट है इनको, इसका दुख है इनको, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। ठीक है, एक्सपीरियंसिंग, यहाँ पर ये एक्सपीरियंस करने वाले हैं आपके साथ में एक बहुत ही खूबसूरत जो रिलेशनशिप है उसको, एक खूबसूरत एक होता है ना भावनाओं को, एक खूबसूरत सी इमोशंस को, जो वो अब तक एक्सपीरियंस नहीं कर पाए थे, अब वो एक्सपीरियंस करने वाले हैं। यहाँ पर उनको ये चीज़ फील हो रही है, अब इनको बार बार रिग्रेट हो रहा है इस चीज़ का कि काफ़ी टाइम इन्होंने फालतू का स्पेंड कर दिया, और वो जो आपके साथ इनका टाइम स्पेंड हो सकता था ये उन्होंने नहीं किया। एंड अबेंडेंस, अब बहुत खुश होने वाले हैं ये पर्सन आपके साथ आके, बहुत ज़्यादा इनको खुशी हो रही है कि चलो सब कुछ ठीक हो गया एंड एवरीथिंग इज़ गुड नाउ इन द एंड। तो अंत भला तो सब भला, ये वाली सोच के साथ में ये खुश हो जाएंगे और चाहेंगे कि आपके साथ इनका रिलेशनशिप बहुत अच्छा रहे, और यही होगा अभी, क्योंकि यहाँ इनकी बहुत अच्छी पकड़ नज़र आ रही है मुझे आपके ऊपर। काफ़ी अच्छे से इन्होंने आपको अपने जो भी इनकी बातें होंगी उसमें आपको समझाइश दे देंगे, और ये आप अच्छे से समझ भी जाओगे। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपके साथ में रिलेट की हो। अगर रिलेट की है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, लाइक करें, शेयर करें। अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल, एंड आप इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो मिलती हूँ एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।